हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारी जो 11th की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं, दैट इज योर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अभी तो पीछे आपने यूनिट्स की बात करी थी, अभी आपने पीछे यूनिट्स की बात करी थी। अभी जो पीछे यूनिट्स में आपने वीडियोस में देखा, यूनिट्स 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 चल रहा था। अब बात कर रहे हैं हम सीधा डायमेंशन की। अब बात कर रहे हैं सीधा डायमेंशन की। तो क्वेश्चन ये भी आया कि डायमेंशन क्या होता है और काफी लेंथी हो जाता है। आप बुक्स को देखोगे, बुक्स में बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारी डायमेंशन है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन आती है, क्या क्या मैं याद करूं, क्या क्या मैं याद करूं। तो आपको सब नहीं याद करनी है, आपको सब नहीं याद नहीं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आपको वो डायमेंशन याद कर लेना, उसी के बिहाफ से आप काफी हद तक सॉल्व कर लेते हो। तो अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। देयर आर द सेवन फंडामेंटल डायमेंशन। तो हम सीधे सीधे बात करें, देयर आर 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 7 डायमेंशन। देयर आर 7 फिजिकल डायमेंशन। देयर आर 7 फिजिकल डायमेंशन ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड आपकी 7 डायमेंशन है, जो कि आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज से पढ़ाई थी। मैंने आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई थी और आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाई थी। तो वहां पर 7 फंडामेंटल की बात करी थी, तो उन्हीं की ब्याज पे जो बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की डायमेंशन की यूज कर रहे हैं। तो ये आपको डायमेंशन जो मेन है आपको याद करनी है। तो डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो मैं कुछ आज आपको क्लियर कर रहा हूं जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा। तो डायमेंशन ऑफ मास, इस वाले चैप्टर में आपको ये सब पता होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक। डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। फिर डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर के बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी आगे यूज नहीं पड़ेगी, पर ये बेसिकली आपकी चार आपको चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाता है 6th वन। एंड द लास्ट वन डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर हो जाता है, जिसको आप बोल देते हैं मोल्स की फॉर्म में। तो डायमेंशन ऑफ अगर लेंथ की बात करें, अब जब भी डायमेंशन फाइंड करना हो तो लेंथ को आप इस तरीके से लेते हैं। लेंथ को आप या ब्रैकेट में होती है आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट में कवर्ड होती है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ आपकी L होती है। मास की डायमेंशन ऑफ लेंथ आपका कैपिटल M से डिनोट होता है। टाइम के लिए आपका डायमेंशन T होता है। तो दीज आर द मेजर डायमेंशन जो आपकी यूज होंगी। दीज आर द मेजर डायमेंशन जो आपकी डायमेंशन सॉल्व करने में मेजर डायमेंशन है, जो आपकी इन क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल में डायमेंशन फाइंड करने को आता है, उनके लिए हो जाता है। दीज आर द मेजर डायमेंशन। आपको लेंथ का, मास का, टाइम का मेजर होता है। तो टेम्परेचर के लिए आपका K हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का आपका A है, ल्यूमिनस का आपका CD कैंडेला वाला, और आपका इसके लिए आपका मोल हो जाता है। तो इस तरह की होती है। बट ये आपकी तीन आपकी मेजर है, तो 3 मेजर के बिहाफ से आप एक एग्जांपल लेके चल देते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। आपकी 3 ही डायमेंशन आपकी जो मेजर है, आप जो पढ़ेंगे, जिनके अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ये वाली आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दीज आर द मेजर डायमेंशन। अब बात करें तो डायमेंशन होता है क्या है। तो डायमेंशन क्या है, ये जो वैल्यू है ये आपकी डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन बेसिकली क्या है, द डायमेंशन। मैं सीधे एक डायमेंशन लिखा लेता हूं। देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर which raise the fundamental quantities भी बोल देते हैं इसको। तो डायमेंशन
ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। ये क्या होती है? जस्ट पावर होती है जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज करती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करती है। तो मैं आप बात करता हूं आगे किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एक डायमेंशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में आप ले लेते हैं किसी भी चीज का, डेंसिटी का ले लेते हैं, डेंसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, अगर किसी का भी हमें डायमेंशन निकालना है तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अगर आपसे डेंसिटी की डायमेंशन की बात करेगा तो आपको सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला हो पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास के लिए आपकी डायमेंशन मैंने बताई m हो जाती है, और वॉल्यूम में क्या है आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपके पास ये होना चाहिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तीनों क्या है? लेंथ के लिए, तीनों आपकी लेंथ के लिए। तो इसमें हमने ये लिख लिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो m आपका किसका लिए हो? मास के लिए हो गया। अब ये तीनों क्या है? लेंथ को कंसीडर कर रहा है, तो दैट इज L क्यूब। तो मेरे पास इसकी जो डायमेंशन निकल के आ रही है, डायमेंशनल फॉर्मूला m, L ऊपर जाएगा तो -3 और t यहाँ पर नहीं है तो t की वैल्यू 0, क्योंकि किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपका डेंसिटी के लिए, दैट इज m1 L की पावर -3 और t की पावर 0। तो ये फॉर्मूला बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो 1, -3 और 0 है। तो दीज आर द डायमेंशन। और ये रेस किससे हो रही है? मास से, लेंथ से और टाइम से। तो मास, लेंथ, टाइम, तो दीज आर द डायमेंशन। ये है डायमेंशन आपकी, दीज आर द डायमेंशन। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। मैं उनको नोट कर लेता हूं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। हमने ये कुछ बेसिक लिख लिए जिनके हम डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एरिया है, तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी बोले तो लेंथ की बात हो रही है, दैट इज L स्क्वायर हो जाता है, दैट इज L स्क्वायर। तो हमारे पास मास का लिए नहीं है और टाइम के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज m नोट L स्क्वायर और t नोट। जब नहीं होता m और t तो आप उसको नोट लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी की वैल्यू जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए होगा? एरिया के लिए। तो एरिया के लिए जो डायमेंशन है वो 0 है, 2 है और 1 है। और रेस किसको कर रही है? मास को, लेंथ को और टाइम को, उसको रेस कर रही है। वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच, दैट इज L क्यूब हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से आप, m नोट L3 और t नोट। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन इसमें क्या है? ये डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इसकी डायमेंशन 0, 3 और 0 इरेज करिए m l t को। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसी डेंसिटी का जो कि मैंने पीछे कर दिया था आपका, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम से मैंने सॉल्व करा। तो मास के लिए आपका m हो गया और वॉल्यूम के आपके पास L इंटू बी इंटू एच हो गया, जो कि मैंने ऊपर सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास मास अपॉन L3 हो गया, दैट इज ML3, और T नहीं है तो कितना लिख देंगे? T नोट लिख देंगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया? डेंसिटी का। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास L और टाइम के लिए मेरे पास T। तो यहाँ पर M का नहीं है तो LT-1, तो मैं इसको लिख लूंगा m नोट LT-1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ऐसी एसिलेशन के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम और डिवाइड बाय आपका चेंज इन टाइम डिवाइड बाय किससे हो जाएगा? आपका डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में आपने ऊपर निकाल ली वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? आपने जो निकाला डायमेंशन m नोट LT-1 और डिवाइड बाय आपका टाइम। तो टाइम जब ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, तो m नोट L और t की पावर कितना? -2 हो जाएगी। तो LT-2 हो जाती है आपकी एसिलेशन के लिए। तो ऐसी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। तो उसकी डायमेंशन अगर निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला मास, तो मास m और फिर क्या आपका क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हमने निकाली थी, दैट इज L-1, दैट इज LT-1। तो मेरे पास बन जाएगा MLT-1।
एंड द लास्ट वन योर फोर्स, और फोर्स की काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, तो मास और आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वाली अगर आपको याद है LT माइनस 2, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज LT माइनस 2। तो फोर्स का क्या हो जाएगा MLT माइनस 2। तो ये बेसिक डायमेंशन है, आप आराम से डायमेंशन फॉर्मूले हैं, आप इन्हें आराम से अगर फॉर्मूले याद है तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि इतने डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, इतने डायमेंशनल वैल्यू आप सब तो याद नहीं कर सकते। इतने तो मैं लिखता चला जाऊंगा, आप सब याद नहीं कर सकते। आपको सारी याद नहीं करनी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद करनी है जो आपके फॉर्मूले में यूज होती है, वो मैं ऑलमोस्ट आपको लिखा दूंगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। उतनों को तो याद कर ले, जैसे ये 7 होगी, बाई पार्ट 7 करके याद करोगे, आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो इसके बाद में और कुछ आपकी पार्ट में करता हूं, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मैंने कुछ और आपकी फिर से नोट करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे आपकी फोर्स इंपॉर्टेंट है। फोर्स आपकी देखो कितनी सारी डायमेंशन की जगह यूज होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ वर्क के लिए, पहले बात कर रहा हूँ वर्क के लिए। तो वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मुझे फॉर्मूला याद होगा तभी मैं डायमेंशन निकाल पाऊंगा, डायमेंशनल निकाल पाऊंगा। तो जब तक मुझे फॉर्मूला याद नहीं तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तो सबसे पहले मुझे वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब मैं डायमेंशनल वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स की मुझे याद होगी तो मैं इसको आराम से निकाल लूंगा। तो फोर्स के लिए मेरे पास क्या होता है MLT माइनस 2, फोर्स के लिए MLT माइनस 2 होता है। और मेरे पास डिस्टेंस के लिए आपका L हो जाता है, डिस्टेंस के लिए आपके पास L हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका ML स्क्वायर और T की माइनस 2। तो ये डायमेंशन निकल गई आपकी किसके लिए, वर्क के लिए। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, तो वही आपकी सेम हो जाएगी अमाउंट ऑफ वर्क, दैट इज ML स्क्वायर और T की पावर माइनस 2। ऐसी आप बात कर पावर की। अब पावर में क्या, फिर आपने देखो सेम रिलेशन हो रहा है, वर्क की पता है आपको, वर्क की कितनी होती है, ये आपकी वर्क की होती है, और अपॉन टाइम, तो वर्क की आपके पास लिखी हुई है, दैट इज वर्क के लिए ML2 और T माइनस 2, और फिर क्या चाहिए आपको टाइम। तो टाइम जब ऊपर जाएगा दैट इज ML2 T की पावर माइनस 2, और T ऊपर जाएगा दैट इज T की पावर माइनस 1। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ML2 और T की पावर माइनस 3। तो ये किसके लिए निकल गया, आपकी पावर के लिए। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर में क्या चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का क्या होता है आपके पास, मैंने बताया फोर्स आपकी बहुत डिपेंडेंट है, दैट इज MLT माइनस 2। तो एरिया के लिए क्या हो जाता है L इंटू बी, दैट मीन्स L स्क्वायर। तो आपके पास MLT माइनस 2, और आपके ऊपर चला जाएगा दैट इज L की पावर माइनस 2। तो आपके पास L की पावर कितना हो जाएगा -1। तो आपके पास इसे डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा ML माइनस 1 और T की पावर माइनस 2। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो प्रेशर का निकलता है वैसे आपकी स्ट्रेस की निकल जाती है, तो क्या हो जाएगी आपकी ML माइनस 1 और T माइनस 2। अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। तो सरफेस एनर्जी में क्या, वर्क अपॉन एरिया। वर्क के लिए क्या है हमने निकाला है, दैट इज ML2 T माइनस 2। तो सीधा सीधा ML2 और T माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया, एरिया का आपका L स्क्वायर। तो मेरे पास ML स्क्वायर T माइनस 2, तो इसके साथ में आपका L स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी M और T की माइनस 2। तो आप T की माइनस 2 है तो आपका L क्या 0 हो जाएगा, तो हम L0 T की पावर माइनस 2 लिख लेते। तो ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी की। तो इसी तरह से अगर आपको फोर्स की याद है और वर्क की याद है तो आप इतनी इसको सॉल्व कर सकते हो, इतनी सारी और सॉल्व कर। तो इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूछ ली जाती है डिफरेंट से, अलग से सिर्फ स्पेसिफाई, तो मैं इनको स्पेसिफाई करके लिख के दिखाता हूँ अभी। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इनके लिए बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। तो ये पूछने जा रहा है डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए m1 m2 और r की। तो G के फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स की हमें पता होनी चाहिए MLT माइनस 2, T माइनस 2, दिस इज द फॉर फोर्स। मैंने बोला फोर्स की याद होनी चाहिए। रेडियस के लिए आप क्या ले लोगे, L स्क्वायर हो गया, और आपका M1 M2 क्या हो गया, M स्क्वायर हो गया। तो आप जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, तो दैट इज MLT माइनस 2
L2 और आपके पास m की पावर -2 हो गया। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी कि m -1 -2 और 1 -1 और L की 3 और T की पावर -2। तो ये किसके लिए हो जाता है आपका? ये आपका हो जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। तो ऐसे हम यंग्स मॉडुलस के लिए बात करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या आपको चेंज करके निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस के लिए y इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की बात करें दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, दैट इज डेल L अपॉन L। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया F अपॉन A और इनटू L ऊपर गया, L अपॉन डेल L बन गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यंग्स मॉडुलस के लिए तो है फोर्स का हमें पता होना चाहिए MLT-2। तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है MLT-2 डिवाइड में आपके पास A के लिए एरिया L², फिर आपके पास L की L और फिर आपके पास इसकी भी आपके पास L। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज y विल बी इक्वल्स टू MLT-2 और साथ में आपके पास L और साथ में आपके पास L2 और L3, दैट इज L3। तो आपके पास यंग्स मॉडुलस के लिए आ जाती है, ठीक है, L1 और ये L ऊपर गई है तो आपके पास L की वैल्यू -3 और ये 2 -2 और -3 में से आपकी 2 गई आपकी 1, दैट इज L-1 और T-2। तो दिस इज फॉर यंग्स मॉडुलस, दिस इज फॉर यंग्स मॉडुलस। तो ऐसी अब बहुत सारी कभी कभी आपसे निकालने को आती है तो आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ऐसी में इसके बाद 2 और दे देता हूं एग्जांपल पर, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो प्लांक कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए आपको पता है एनर्जी अपॉन, तो H का फॉर्मूला हो जाता है जिसके लिए आप एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी से सॉल्व कर लेते हैं, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी के लिए क्या हो जाती है ML2T-2 अपॉन T की -1। तो मेरे पास प्लांक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है दैट इज ML2T-1। तो ये हो जाती है आपकी प्लांक कांस्टेंट के लिए, हो जाती है आपकी प्लांक कांस्टेंट के लिए। तो ऐसी जब गैस कांस्टेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। तो nRT के बिहाफ से R को बाहर ले लेंगे, दिस इज गैस कांस्टेंट। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी PV अपॉन NT, PV। तो ये बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम R इक्वल्स टू P दैट इज फोर्स, ठीक है, और फिर हमारे पास वॉल्यूम के लिए और आपके पास N बोले तो आप पहले मोल इंटू एरिया और एरिया इंटू टेम्परेचर। तो हम बात करेंगे R के लिए निकलना है तो फोर्स MLT-2, वॉल्यूम के लिए आपका लग जाएगा L3 और आपके पास नीचे आ जाएगा मोल के लिए M मोल, ठीक है, मोल आपका, और एरिया के लिए आपका हो जाएगा L², क्योंकि L² क्या L इंटू B, और टेम्परेचर के लिए केल्विन के लिए आपका K हो जाएगा। तो इससे अगर वैल्यू निकल के आती है तो R के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका MLT-2, ठीक है, और साथ में आपका L3, साथ में आपका मोल -1, साथ में आपका L² और साथ में आपका K-1। तो L ऊपर गया तो ये भी आपका माइनस हो गया। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई सॉल्व करके, दैट इज R के लिए अगर निकालते हैं तो आपके पास M कितना है, सिंगल M, ठीक है, L यहाँ पर 1, L4 क्योंकि यहाँ पर चाहिए था L4 और L-2 दैट इज L-2, दैट इज -2 हो जाएगा। तो आपकी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर यहाँ पर -2, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर और है नहीं तो टेम्परेचर आपका -2। फिर बात करते हैं मोल -1 और साथ में आपका केल्विन -1। तो इस तरह से इसकी निकल जाएगी। तो ऐसे ही आपको सब याद करनी पड़ेगी। फॉर्मूले याद होगा तो ये आराम से आपको याद हो जाएगी, फॉर्मूले याद होगा तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपके इतने ही डायमेंशन फॉर्मूलेस काफी हैं, आराम से स्टेप वाइज करना है, आराम से ये याद होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन से रिलेटेड अभी काफी बहुत चीज बचा है कि डायमेंशन कन्वर्ट करना, कन्वर्जन में बहुत सारा काम आता है। तो आगे जाके हम इस वीडियो का और डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज का वेट करना। इस डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और प्रीवियस वीडियो के लिए नीचे लिंक दिया हुआ उसको वॉच करना।
आज के लिए थैंक यू।